बांग्लादेश में अडानी महंगी बिजली बेच रहे। बांग्लादेश की सरकार ने जांच के दिए आदेश, बोले बिजली की कीमतें 50% अधिक हैं। अडानी बोला आपने तो पैसे भी नहीं दिए, उधार में भी हम बिजली दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार बदल गई है और नई सरकार शेख हसीना के समय में जितनी भी भारत को लेकर डील हुई थी उसको दोबारा से जांच रही है और अब नंबर लगा है गौतम अडानी की, अडानी पावर का। और अडानी पावर की जो डील बांग्लादेश के अंदर हुई थी उसके ऊपर अब भ्रष्टाचार के आरोप बांग्लादेश के अंदर लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि गौतम अडानी जो बिजली बांग्लादेश को बेच रही हैं वो उचित मूल्य से 50% ज्यादा कीमतों पे एक बेची जा रही है। और इसके लिए अडानी जिम्मेवार नहीं बल्कि शेख हसीना के व्यवसायी, नौकरशाही और राजनेता रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने यह मिली भगत का काम चला रखा था। हालांकि अभी आरोप लग रहे हैं, जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। आइए जानते हैं इसमें क्या रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, भारत का एक समूह है, ऑर्गेनाइजेशन है अडानी पावर, जो अरबों डॉलर के बिजली आपूर्ति समझौतों में अब एक सवालों के घेरे में आ गई है। यह समझौता बिजली की कुल बिजली आवश्यकता का लगभग 10% हिस्सा पूरा करता है। ढाका की यह समिति उन बिजली सौदों की जांच कर रही है जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के दौरान किए गए थे। शेख हसीना सरकार को अगस्त 2024 में एक विद्रोह के बाद जैसे ही हटाया गया वैसे ही भारत और बांग्लादेश के बीच एक तनाव देखने को मिला। इसी बीच नेशनल रिव्यू कमेटी ऑन पावर परचेज एग्रीमेंट खड़ी की गई जिसमें एक कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि समिति का कहना है कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड बिजली के लिए जो कीमत चुका रहा है वह उचित मूल्य से 50% तक अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है यह गलत निर्णय सिर्फ गलतियां नहीं, यह व्यवसायों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच व्यवस्थित मिलीभगत का संकेत है जिसका उद्देश्य जानबूझकर भारी अतिरिक्त मुनाफा कमाना और उसे आपस में बांटना था। रिपोर्ट के अनुसार अडानी के गोंडा प्लांट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 4 से 5 सेंट प्रति यूनिट की अतिरिक्त कीमत का अनुमान लगाया गया है। भारत के झारखंड राज्य में स्थित अडानी का कोयला आधारित गोंडा प्लांट 2 अरब डॉलर की परियोजना है। यह 2024 में शुरू हुई थी और बांग्लादेश की 13 गीगावाट की बेस लोड मांग से 7 से 10% हिस्सा पूरा करती है। बांग्लादेश इस 25 वर्षीय कॉन्ट्रैक्ट के तहत अडानी को सालाना $1 बिलियन का भुगतान करता है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2024-25 में $4.13 बिलियन का घाटा हुआ है। अडानी पावर के प्रवक्ता ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं देखी। उनका दावा है कि वे सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों में से एक पर बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। कंपनी ने ढाका सरकार से आग्रह किया कि वह बिजली के बदले अपना बकाया चुकाए। प्रवक्ता ने कहा हमने बड़ी मात्रा में बकाया राशि होने के बावजूद भी अपनी आपूर्ति प्रतिबद्धता का सम्मान किया है और पैसे न मिलने के बावजूद भी आपको बिजली की सप्लाई की है, जबकि कई अन्य उत्पादकों ने आपूर्ति कम कर दी है या रोक दी है। अडानी ग्रुप का कहना है कि बांग्लादेश पर उसके बहुत रुपए बकाया हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पड़ोसी देश की बिजली नहीं काटी है। ढाका समिति ने इसे आवश्यक बताया है कि इन कॉन्ट्रैक्ट की जांच की जाए। इसने अपनी मुख्य सिफारिशों में कहा गया कि जिन कॉन्ट्रैक्ट में भ्रष्टाचार के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं उन्हें सरकार और बीपीडीबी द्वारा रद्द कर दिया जाना चाहिए। खैर दोस्तों, भारत की जो अडानी है वो 2200 से 2300 मेगावाट बिजली एक बेचती है, जिसमें अडानी का हिस्सा बड़ा है और अडानी पावर का कहना है कि वे बकाया होने के बावजूद भी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के इस तरीके के आरोपों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। सबसे पहले आप बकाया चुकाइए, फिर आप जांच करना।